चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके का 180 जोड़ के लक्ष्य का पीछा करते हुए संघर्ष एक चिंता का विषय है, खासकर आईपीएल 2025 में उनकी मौजूदा स्थिति को देखते हुए। 2020 से अब तक 10 बार 180 से अधिक के लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहना दर्शाता है कि टीम को इस क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अन्य टीमें भी इस चुनौती से जूझती रही हैं, जैसा कि लेख में पंजाब किंग्स, आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के उदाहरणों से पता चलता है। हालांकि सीएसके जैसी सफल और अनुभवी टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है। 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पुणे में 180 रनों का सफल पीछा उनकी क्षमता को दर्शाता है, लेकिन उसके बाद से इस तरह की सफलता की कमी एक सवालिया निशान खड़ा करती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सीएसके इस समस्या का समाधान कैसे करती है और क्या वे आईपीएल 2025 के शेष मैचों में इस रिकॉर्ड को सुधार पाते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के लिए 180 से अधिक के लक्ष्यों का पीछा करने में लगातार विफलता कई संभावित कारणों की ओर इशारा करती है। इन कारणों का विश्लेषण करने से टीम की रणनीतियों और प्रदर्शन में सुधार के क्षेत्रों को समझने में मदद मिल सकती है। संभावित कारण: बल्लेबाजी क्रम की रणनीति। हो सकता है कि बड़े लक्ष्यों का पीछा करते समय सीएसके का बल्लेबाजी क्रम उस तरह से व्यवस्थित न हो जो आवश्यक गति और आक्रामकता प्रदान कर सके। सलामी बल्लेबाजों पर तेजी से शुरुआत करने का दबाव हो सकता है और मध्य क्रम को पारी को आगे बढ़ाने और अंत में तेजी लाने में कठिनाई हो सकती है। पिच का आकलन और अनुकूलन: अलग अलग पिचों पर अलग अलग रणनीतियों की आवश्यकता होती है। यह संभव है कि सीएसके की टीम पिच की परिस्थितियों का सही आकलन करने और उसके अनुसार अपनी बल्लेबाजी की रणनीति को समायोजित करने में विफल रही हो। गेंदबाजी आक्रमण का दबाव: विपक्षी टीमों ने शायद सीएसके के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने के लिए प्रभावी गेंदबाजी रणनीतियां विकसित की हैं, खासकर बड़े लक्ष्यों का बचाव करते समय। पावर प्ले और डेथ ओवरों में विकेट लेना या रन गति को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण हो सकता है। मध्यक्रम की स्थिरता: बड़े लक्ष्यों का पीछा करते समय मध्यक्रम के बल्लेबाजों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि मध्यक्रम में स्थिरता और निरंतरता की कमी है तो टीम पर दबाव बढ़ जाता है और लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। मानसिक दबाव: लगातार विफलताओं के कारण टीम पर मानसिक दबाव बढ़ सकता है, खासकर बड़े लक्ष्यों का पीछा करते समय। यह खिलाड़ियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। बल्लेबाजी में गहराई की कमी: यदि निचले क्रम के बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने या पारी को संभालने में सक्षम नहीं है तो शीर्ष और मध्य क्रम पर अधिक दबाव आ जाता है। विपक्षी टीमों की बेहतर रणनीति: यह भी संभव है कि विपक्षी टीमें बड़े लक्ष्यों का बचाव करने के लिए बेहतर रणनीति बना रही हों और उसे प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर रही हों। आगे की राह: सीएसके को अपनी बल्लेबाजी रणनीति, खिलाड़ी चयन और पिच के अनुकूलन पर ध्यान देना होगा। उन्हें बड़े लक्ष्यों का पीछा करते समय अधिक आक्रामक और लचीला दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता हो सकती है। मध्य क्रम को अधिक जिम्मेदारी लेनी होगी और दबाव की परिस्थितियों में रन बनाने के तरीके खोजने होंगे। टीम प्रबंधन को इन विफलताओं का विश्लेषण करना होगा और ये पहचानना होगा कि किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है ताकि वे भविष्य के मैचों में इस चुनौती से निपट सकें। अनुभवी खिलाड़ियों और कोचों को मिलकर एक प्रभावी रणनीति तैयार करनी होगी जिससे टीम बड़े लक्ष्यों का सफलतापूर्वक पीछा कर सके। धन्यवाद। और ऐसे ही क्रिकेट